नमस्कार, मैं संगीता झा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत, जहां पर एक फोर्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन किया गया था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हिम्स अस्पताल के चेयरमैन सर। आइए उनसे जानते हैं, यहां पर थैलेसीमिया के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इन लोग के अंदर में ही ठीक होकर निकले हैं, तो इसको लेकर सर क्या बताते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये 10 बच्चे पहले वो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं। टोटल 150 बच्चों ने खून का रिश्ता प्रोग्राम में एनरोल किया था। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि थैलीसीमिया भी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सकती है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, यानी कि जो हफ्ते में 10 दिन में ब्लड चढ़ता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों ने एनरोल किया था। आज जैसे ये गुड़िया है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, इनके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या तो किसी के बंद हो गए हैं और किसी का बिल्कुल कम हो गया। और किया क्या हमने, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है हील, यानी कि 4 ऐसे स्टेप। धरती से जुड़ना, यानी कि नंगे पांव धरती से जुड़ना, मतलब एनर्जी लेना, डाइट ठीक करना, रेड जूस, ग्रीन जूस, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इसके अलावा प्रकृति के करीब जाना और प्यार, अफेक्शन, खुश रहना और लिविंग वाटर, जो पानी है नेचुरल वाटर, जैसे झरने का पानी, उस तरह घर में कैसे लिविंग वाटर बनाकर हम लोगों ने इन बच्चों पर जो ये टेक्निक्स डेवलप करी। और गर्म पानी के टब में बैठना ताकि बॉडी का पसीना निकले, टॉक्सिन्स निकले और बॉडी के अंग रिजनरेट हों। और चमत्कार आपके सामने है, बच्चों का या ट्रांसफ्यूज़न बंद हो गया, अब ब्लड चढ़ता नहीं है, या किसी को बहुत कम चढ़ा, यानी कि हीमोग्लोबिन जो उनका कम हो जाता था हर हफ्ते 10 दिन में, वो नहीं हुआ। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि थैलेसीमिया होता क्या है, कैसे बच्चों में ये थैलेसीमिया का लक्षण देखा जाता है। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी अपना ब्लड नहीं बनाती। जैसे आप हो, मैं हूँ, हम कभी अपनी फीलिंग नहीं कराते, यानी कि हम सिर्फ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन थैलीसीमिया के पेशेंट को हफ्ते में 10 दिन में ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। तो वो इन बच्चों में वो प्रॉब्लम थी। और इसके लिए बोला जाता है कि माँ और बाप में अगर माइनर थैलीसीमिया है तो बच्चे को मेजर हो जाता है, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट माना जाता है इसको मॉडर्न विज्ञान में। लेकिन नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, बॉडी की हीलिंग पावर से ये बच्चे खुद अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर सकते हैं कि बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आ जाओ मैम इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। हाँ जी, तो ये वो बच्चे हैं जो पहला बैच था, उन 50 में से ये वो 10 बच्चे हैं। और इनकी जो कोऑर्डिनेटर थी, जिन्होंने एज ए इसको पूरा मैनेज किया, इनकी बड़ी बहन बन के, इनकी माँ बन के, इनकी गार्जियन बन के, वो डॉक्टर नमिता हैं, खुद MBBS MD हैं। और एलोपैथी प्रैक्टिशनिंग के बावजूद इन्होंने इन बच्चों को नेचुरोपैथी से, हीलिंग मेथड से, खुद की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म से ठीक किया है। अच्छा मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर भी हैं, कई महिलाएं, कई माँ जो अपने बच्चों को गंदे में खेलने जाने से या मैदान में खेलने जाने से रोकती हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे। देखो, बट ऑब्वियस आजकल जो मिट्टी है उसमें कितना केमिकल्स हैं। आप अपने टॉयलेट में हार्पिक करते हो, आपके शैम्पू में केमिकल्स है, कभी कोई समझ रहा है इन सब चीज़ों को। आप अपने घर में पोछा लगाते हो, कोई समझ रहा है इन सब चीज़ों को। कपड़े धोते हो, आप कौन सा पानी यूज़ कर रहे हो, कहाँ जा रहा है ये पानी। तो फिर उस मिट्टी में आप कैसे खेलने दें अपने बच्चों को। अवेयरनेस लाओ यार, हम लोग कर क्या रहे हैं ये। हम अब धरती को हमने इतना गंदा कर दिया है, इतना केमिकल्स उसमें डाल दिए हैं। तो अभी एक बार मैं टप्पल में, हमारा खेत है, मैं वहाँ घूमने गई थी, तो मेरे को तो आदत है नंगे पैर चलने की, तो मैं खेत में नंगे पैर चलने लगी। तो मेरा जो वहाँ पर एम्प्लॉय था उसने बोला, मैम प्लीज़ नो। मैंने कहा क्यों? कहता यूरिया डला है। तो दिस इज़ द थिंग, वी आर हेल्पलेस। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग दिन में एक बार खाना खाना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। दिन में ज़रूरी है 3-3 बार खाना खाना और फिर पेस्टिसाइड्स डालना खेतों में जिससे उपज ज़्यादा हो। आई डोंट टेक अ यू टर्न इन लाइफ। कम खा लो यार, मगर स्वस्थ तो रहो। वो हाइब्रिड पे हाइब्रिड क्यों? पपीता 1 महीने में तैयार हो गया, सारे फ्रूट 2 महीने में तैयार हो गए। कभी ऐसा हो सकता है क्या? हाइब्रिड पे हाइब्रिड, मोटे सुंदर। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि कम खाना खाएं। और कि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, जल्दी के चक्कर में सब कुछ इतना पॉल्यूटेड, कोई समझ ही नहीं रहा है। वी आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल। सुबह लिपस्टिक लगा के तैयार हो के बस अपना ऑफिस पहुंच गए, किसी को कुछ पता भी नहीं है। एक्सरसाइज करी, कुछ 2 घंटे अपने ऊपर स्पेंड करें, 2 मग्गे पानी डाला, चलो भैया खाना खाने, स्कूल कॉलेज चलो, ये चलो, घर पे आके। तो आप कैसे चाहती हैं डेली लाइफ कैसी हो आजकल की? You just give 2 hours to your body, and 20 hours body will be your slave. Just do exercise. Your body needs movement. You're not connecting with the normal air, with the sun. हम लोग AC में सो रहे हैं, AC में उठ रहे हैं. We are just like a furniture. आप एक सोफा सेट हो जो हम बन गए हैं।
मैडम, आपने इन बच्चों के लिए कैसे इन्हें ठीक किया थैलेसीमिया? यही किया हमने, सुबह 4 बजे इनको उठाते थे, गुड मॉर्निंग किड्स, और इनको हम पार्क में ले जाते थे। बस घूमते रहो, मस्ती करो, खेलो कूदो, झूला झूलो। मैंने कहा पेड़ों पे चढ़ो, मंकी बनो। मैंने कहा वी आर 5th ape in evolution, जस्ट बी लाइक मंकी। जैसे मंकी खाते हैं ना कच्चा खाना खाओ, जैसे मंकी नहाता है उस तरह से नहाओ, जैसे वो कूदता है वैसे कूदो, मूवमेंट्स करो पूरे टाइम, पूरी बॉडी के मूवमेंट्स करो। इट्स वाटर आपका जम गया है, आप बर्फ बन गए हो, वाटर को हिला के उसको लिक्विड कर दिया, बॉडी रिवर्ट मार गई। आपने ये शुरुआत कब से करी और अभी तक कितने बच्चे हैं आपके? एक्चुअली अब मैंने डॉक्टर BRC को अभी ज्वाइन करा 9 महीने से ही। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने डायलिसिस का 1-2 पेशेंट्स मैंने लिए थे। तो मैंने डायलिसिस, एक पेशेंट था उसका महीने में 3 होती थी, और वो मेरे ट्रीटमेंट में आया तो उनको भी मैं यही करती थी, सबको जोश जो मैंने सब बोला कि बॉडी तभी हील हो सकती है जब आप जिंदा दिल हो। थोड़ा ज़ॉम्बीज़, मरे हुए इंसान को कोई हील नहीं कर सकता। मैंने पहले उनको जिंदा दिली सिखाई। तो एक मेरा था, उसको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको वो अवार्ड भी मिला था, वो हील हो गया, उसकी डायलिसिस बंद हो गई। सर, आपका अस्पताल चंडीगढ़ में है आचार्य जी, तो आपके अस्पताल में किस तरह के डायलिसिस के पेशेंट आते हैं और आप उनको ठीक कर रहे हैं? अभी हॉस्पिटल हमारा चंडीगढ़, लखनऊ, अमृतसर, गुड़गांव, ज़ीरकपुर, जयपुर, जोधपुर कई जगह हो चुका है। पूरे इंडिया में 12 हिम्स हो चुके हैं। और हम लोग कैसे कर रहे हैं, अभी जो हमारा हॉस्पिटल चंडीगढ़ वाला या लखनऊ वाला है, या जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मेनली हम सिर्फ किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू किया थैलीसीमिया, यानी कि वो बीमारियाँ जिसका मॉडर्न पैथी में ये बोला जाता है कोई इलाज नहीं है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हम पेशेंट को डाइट, लाइफस्टाइल और माइंड मैनेजमेंट सिखाते हैं और बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है। और यही आयुर्वेद का हज़ारों साल पुराना कंसेप्ट है। आयुर्वेद में कहा जाता है हु ईट्स वंस इज़ योगी, मतलब जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। और हमारे घरों में आज 8-8 बार खाया जाता है। सुबह पहले अर्ली मॉर्निंग उठते ही स्नैक्स, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मिड मील, फिर लंच, फिर मिड मील, फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर, और फिर रात को दूध का गिलास या कुछ भी, मैंगो शेक, बनाना शेक। तो टोटल आपके 8 से 9 मील बन गए। जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, हु ईट्स वंस इज़ योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज़ भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज़ रोगी, यानी कि 3 बार खाने वाला रोगी है। तो हमने अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर खुद रोगी बनाया है। तो अब दोबारा से बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जगा के हम इनको हील करना। और जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं, वहाँ मेनली हमारे पास किडनी फेल के पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस चल रहा होता है। तो लगभग 10 से 15 दिन की प्रैक्टिसिंग में 80 से 85% लोगों का डायलिसिस या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, और बाकी जो 10-15% है धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता है। थैंक यू। तो आपने सुना, सर ने आचार्य जी ने बताया कि अगर आपको ठीक होना है तो नेचर से जुड़ें और जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसे खाएं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये सभी थैलेसीमिया से पीड़ित थे, लेकिन अभी ये सभी स्वस्थ हैं। कोई 2 महीने से ये यहाँ पे जुड़े हैं, या फिर कोई 3 महीने से। कोई यहाँ पर बता रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो बता रहे हैं कि 2 महीने या फिर 6 मंथ के थे तब से उनका ब्लड चेंज होता था, लेकिन आज जब ये थेरेपी ले रहे हैं तो ये स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसी तरह खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत के साथ बने रहिए।